साथियों नमस्कार, जय जोहार, जय आदिवासी। सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सब लोग दोस्तों आप लोग दीपावली मनाने घर चले गए होंगे और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो तैयारी कर रहे हैं कि नहीं यार हमें कुछ हमने सोचा है, कुछ गोल चॉइस किया है हमने, जब तक हमारी सफलता नहीं मिल पाए तब तक हम लोग नहीं जाएंगे, ऐसा आप लोगों ने सोचा होगा। तो आज दोस्तों धनतेरस है, तो जितने भी मेरे साथीगण हैं उन सभी दोस्तों को आपके इस एसके स्टडी चैनल की ओर से धनतेरस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और दीपावली आप लोग अच्छे से मनाइए। और साथियों दीपावली के साथ ही साथ में आपकी जो पढ़ाई है वो भी कंटिन्यू करते रहना है, ताकि आपकी जो रिदम है वो ना बीच में टूटे। तो हमारी जो पढ़ाई है साथियों साथ ही साथ में करते रहना है। और दीपावली पर आप सभी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ यहाँ पर आपके लिए पॉइंट लेकर के आए हैं। अच्छी बात है यहाँ पर दोस्तों, आपके लिए अपडेट जानकारी भी है और आपकी जो मोटिवेशन है वो भी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। और जो वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग पूछ रहे हैं कि वर्ग 2 की अभी तक वैकेंसी नहीं आई है, तो अभी तक क्यों नहीं आई है, और वर्ग 3 की एग्जाम क्या अभी आने वाले 10 नवंबर से ही होगी क्या, इसका जो एडमिट कार्ड है वो कब से आएंगे, सारी आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन है। शायद कुछ लोगों का कहना है कि यार वर्ग 3 की एग्जाम आगे बढ़ेगी, ऐसा तो देखिएगा यहाँ पर पूरी हम आप लोगों को बताएंगे बात। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों। और वीडियो थोड़ा सा हम लोग धीरे धीरे मतलब अभी कम ला रहे हैं, क्योंकि साथियों कहीं ना कहीं कुछ तैयारी में भी लगे हैं, तो समय भी कम मिल पाता है इस कारण से। तो कमेंट जरूर कर देना है आपके लिए, और भी मैं ऐसा अर्जेंट रहेगा कि अपडेट जानकारी देना ही आप लोगों को, तो मैं बिल्कुल जरूर लेकर के आऊंगा। चलिए यहाँ पर हम लोग आपके लिए बात करेंगे, कुछ यहाँ पर आपके पॉइंट बात करेंगे साथियों। तो सभी असली धन होते हैं मेरे साथियों, ठीक है, सभी मेरे दोस्त जो असली धन होते हैं आपके लिए। तो सभी मेरे प्यारे साथियों को, प्यारे साथियों को धनतेरस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या आप घर क्यों नहीं गए, तो देखिएगा साथियों, घर हर साल जाते हैं, इस साल नहीं भी जाएंगे तो बाद में जाएंगे। हम लोगों को जॉब लग जाएगी तो साथियों हम लोगों को खूब घर भी जाना है और खूब सबकी सेवा भी करना है, माँ बाप की सेवा भी करनी है, सब कुछ करनी है जिंदगी में। कुछ हम इस बार ऐसा साथियों इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ न कुछ हम एक जो हमारी गोल है साथियों वो हासिल कर लें। ठीक है, अपनी जो सफलता है वो हासिल कर लें जिंदगी में, बाकी सब कुछ होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे साथियों की एमपी टेट। साथियों आप लोग सोच रहे होंगे कि वर्ग 2 की एग्जाम, वर्ग 2 का जो नोटिफिकेशन साथियों मेंस का क्यों नहीं आ रहा है। तो देखिएगा कि जो वर्ग 3 की एग्जाम अभी हो जाएगी, उसके बाद में आप लोगों को किस तरह से यहाँ पर जो वर्ग 2 और वर्ग 3, देखिए डीएड वाले वर्ग 3 ओनली वर्ग 3 देंगे और बीएड वाले वर्ग 2 देंगे। ठीक है, तो वर्ग 2 और वर्ग 1 देंगे। तो यहाँ पर अपने जो आपके सामने एग्जाम आ रही है वर्ग 3 की आ रही है, तो डीएड वालों की वर्ग 3 की एग्जाम जो क्वालिफाई हो जाएंगे ना, तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ क्योंकि वर्ग 2 का नोटिफिकेशन कब आएगा ये आप लोगों का, बहुत सारे स्टूडेंट का मन में भी है कि वर्ग 2 का नोटिफिकेशन कब आएगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है। तो ये आप लोगों को किस प्रकार से फंसाया जाएगा, कैसे तैयारी करने में आप लोगों को, चाहे अगर वर्ग 3 की एग्जाम अगर डीएड वाले निकाल लेंगे तो डीएड वाले वर्ग 2 भी देंगे मेंस। ठीक है, वर्ग 3 की निकाल लेंगे तो वर्ग 2 भी देंगे। तो साथियों आगे आने वाले समय में आपके लिए वर्ग 3 की मेंस भी यानी कि चयन परीक्षा भी आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी आ जाएगी। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को ऐसा फंसा जाएगा कि चाहे आप जो वर्ग 3 वाले वर्ग 2 की तैयारी करें या वर्ग 3 की तैयारी करें, ठीक है, वर्ग 2 मुख्य परीक्षा की तैयारी करें या वर्ग 3 चयन परीक्षा की तैयारी करें, इस प्रकार से आप लोगों को आगे जो यहाँ पर फंसा जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा ये यहाँ पर हम लोग बात करते हैं साथियों वर्ग 2 का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, बताइएगा। वर्ग 2 की तैयारी में मन नहीं लग रहा है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है साथियों कि वर्ग 2 का नोटिफिकेशन, चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, हमारा अब मन नहीं लग रहा है, ये आप लोगों का कहना है। तो तैयारी जो है आपकी सुचारू रूप से कंटिन्यू करते रहना है, आप लोगों को बीच में नहीं छोड़नी है। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि वर्ग 2 की अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। अब आप लोग
देखिएगा कि वर्ग 3 का कितने दिन का समय दिया है, ओनली 45 दिन, यानी कि अगर 45 दिन में तैयारी आप लोग अगर शुरू करोगे तो पढ़ाई मतलब पूरा सिलेबस की तैयारी आप लोग नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि साथियों 45 दिन में आपकी तैयारी 5 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। 5 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए आपको समय ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो सिलेबस को कवर, इसीलिए वर्ग 2 की तैयारी साथियों आप लोग कंटिन्यू बनाए रखना है हमें, ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम समय मिलेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो वर्ग 2 की तैयारी करने के लिए आपको, जो आप लोग कर रहे हैं तैयारी, वो सुचारू रूप से कंटिन्यू करना है साथियों। आगे हम लोग देखते हैं कि वर्ग 1 की भर्ती हो गई है, ठीक है, वर्ग 1 की भर्ती हो गई है। और आगे जो ईडब्ल्यूएस वालों के लिए साथियों हाईकोर्ट ने क्या कहा है यहाँ पर, ठीक है, किस पक्ष में बात यहाँ पर निर्णय जो आया है, ये बात आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो वर्ग 1 की जो भर्ती है साथियों वो हो चुकी है, और जो सेकंड लिस्ट है वो भी अभी आने वाली है। तो देखिएगा कि उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग 1 2023 के पात्र अभ्यर्थियों को राहत मिल गई है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वर्ग 1 में ईडब्ल्यूएस वालों को राहत मिल गई है, तो वर्ग 3 में पिछले 2022 में जो एग्जाम हुई थी उसमें भी साथियों अगर आप लोग कोर्ट केस लगा देते तो कहीं ना कहीं आपके पक्ष में भी यहाँ पर हाई कोर्ट जवाब लेकर के जरूर आती। अब इनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो रही है। स्कूल शिक्षा विभाग यानी कि जो ईडब्ल्यूएस वालों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो रही है, ठीक है। स्कूल शिक्षा विभाग नियुक्ति पत्र जारी करने की तैयारी में जुट गया है। हाई कोर्ट ने उच्च माध्यमिक शिक्षकों के ईडब्ल्यूएस के पात्र अभ्यर्थियों की याचिका पर उनके पक्ष में निर्णय सुनाया है। 12 नवंबर से, ठीक है, कौन सी 12 नवंबर 2024 से विभाग नियुक्ति पत्र जारी करना शुरू कर देगा। 8,720 पदों पर भर्ती होनी है। यह पद स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग में है। वर्ष 2018 में उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी वर्ग 1 के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए परीक्षा कराई थी। तो ये साथियों आपकी जो ईडब्ल्यूएस वालों की जो 10% यहाँ पर सरकार ने कम किया है, ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर साथियों ईडब्ल्यूएस वालों की 10% यहाँ पर कम किया गया है। वैसे की वैसे अगर आप लोग वर्ग 3 में जो पद खाली रह गए थे उसमें अगर आप लोग को याचिका अगर लगाते तो हो सकता यहाँ पर हाई कोर्ट आपके पक्ष में निर्णय, जरूर आपके पक्ष में निर्णय आता, ठीक है। हाई कोर्ट अगर याचिका आप लोग लगाते तो, ठीक है साथियों। तो ये वर्ग 3 में सरकार को यहाँ पर अगर ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 10% कम किया है, वैसे यहाँ पर जो एसटी कैटेगरी में भी साथियों 10% यहाँ पर कम करना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं कि 1 लाख का बीएड जनरल वालों को कराकर कहते हो कि फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। ये साथियों वर्ग 3 की बात हो रही है। देखिएगा कि सरकार ने यहाँ पर बीएड करवाया, ठीक है, बीएड करवाया था जनरल वालों को ही यहाँ पर नहीं साथियों, सभी जितने भी स्टूडेंट बीएड कोई सी भी कैटेगरी में अगर आप लोग बीएड अगर किया हो तो वर्ग 3 में आप लोगों को सरकार ने यहाँ पर सभी को बाहर कर दिया है। अब यहाँ पर बीएड वाले ओनली वर्ग 2 और वर्ग 1 ही दे सकते हैं, ठीक है। तो जरूर यहाँ पर साथियों देखिए बीएड करने के लिए 1-1 लाख रुपए यहाँ पर जो खर्चा किया है आप लोगों ने, तो जरूर यहाँ पर वर्ग 3 में स्थान देना चाहिए था। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे कि यार बीएड हमने जो वर्ग 3 में बीएड वालों को, कुछ ऐसे साथी भी है कि बीएड वाले जो डीएड वाले बीएड वालों को बाहर करने के लिए पिछले 2022 में एग्जाम हुई थी उसमें याचिका भी लगाई थी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे विपक्ष में निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर साथियों ऐसा नहीं है। सभी को यहाँ पर एक समान रखना चाहिए कि डीएड और बीएड अलग अलग नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर यहाँ पर हमारी नहीं चलेगी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की चलेगी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर आदेश निकाल दिया था कि जो बीएड वालों को बाहर कर दिया है। अब यहाँ देखिएगा कि वर्ग 3 में सभी बीएड अभ्यर्थियों को हमेशा के लिए बाहर कर दिया है, तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो देखिएगा साथियों, अब जो वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, वर्ग 3 की
10 नवंबर से एग्जाम होनी है। आप लोग कुछ ऐसे साथीगण से मेरी बात भी हुई थी कि यार वर्ग 3 की डेट आगे बढ़ेगी, नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। देखिए वर्ग 2 का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि साथियों यहाँ पर अब दिवाली हो जाएगी, दिवाली होने के बाद में मस्त आपके लिए वर्ग 2 का नोटिफिकेशन निकाल देंगे। और वर्ग 3 की एग्जाम साथियों 10 नवंबर से स्टार्ट होनी है। बहुत जल्दी आपके लिए एडमिट कार्ड आने वाला है। आप लोग जल्दी दीपावली मना के आ जाइए। उसके बाद आपके जो कुछ ऐसे साथी होंगे जो वर्ग 3 की तैयारी कर रहे होंगे, वो तो शायद ही घर गए होंगे, है ना, नहीं गए होंगे। लेकिन साथ ही साथ में साथियों सीटेट, आपको पता है कि 14 दिसंबर को सीटेट की एग्जाम होनी है। सीटेट आने वाले समय में साथियों चाहे वर्ग 3 हो, वर्ग 2 हो, वर्ग 1 हो, कोई सी भी एग्जाम में ऐसा यहाँ पर लगता है कि आने वाले समय में हर एक राज्य में सीटेट भी अनिवार्य कर दिया जाएगा। सीटेट प्लस बीएड डीएड ये अनिवार्य कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सीटेट भी आप लोग साथियों फॉर्म भरे होंगे। 14 दिसंबर को सीटेट की भी एग्जाम है। तो ये आप लोगों को साथियों बात आपके लिए लेकर के आनी थी कि जो वर्ग 1 में जो 2018 में साथियों, ये 2018 में ईडब्ल्यूएस वालों ने याचिका लगाई थी। हाई कोर्ट ने यहाँ पर सभी ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्णय लिया गया है और 12 नवंबर से इनकी भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो ये साथियों अगर वर्ग 3 में भी आप लोग याचिका लगाते तो कहीं ना कहीं आपके पक्ष में हाई कोर्ट जरूर निर्णय लेकर के आती। तो और देखिएगा सरकार को भी यहाँ पर ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जिस प्रकार से 10% क्राइटेरिया कम किया है, वैसे एसटी कैटेगरी में भी कर देना चाहिए। क्योंकि साथियों एसटी कैटेगरी में भी इतने सक्षम नहीं है बच्चे पढ़ने के लिए और इतने नंबर लाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 10% जरूर कम करना चाहिए सरकार को भी। साथियों ये आपके लिए अपडेट जानकारी देनी थी। और फिर से एक बार मैं कहना चाहूंगा, वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिएगा। जो भी अपडेट जानकारी रहती है मैं वो लेकर के आता हूं। लेकिन फिलहाल अभी मैं कुछ गैप ज्यादा ही हो रहा है हमारे बीच में, क्योंकि तैयारी में लगे हैं सभी साथियों। ठीक है, और साथ ही साथ में जल्दी आप लोग दीपावली मना लीजिएगा। ठीक है, एक बार फिर से आप लोगों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब फटाके फोड़िएगा, है ना, लेकिन फटाके इतने भी ना फोड़े कि देखिएगा कि दीपावली हर त्योहार मनाना अच्छा है, लेकिन हम लोग साथियों त्योहार में ऐसा नहीं कि त्योहार में ही खो जाए, हमारी पढ़ाई जो है हमारी बीच में गैप हो जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो साथ ही साथ में पढ़ाई भी करते रहना है आप लोगों को। और दीपावली का त्योहार मना के जल्दी जल्दी अपने अपने स्तर से पढ़ाई सुचारू रूप से तैयारी आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, चलिए साथियों हम लोग मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहेगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कैसा लगा वीडियो आप लोगों को साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहेगा। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद साथियों, नमस्कार।